सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज हिंदी की पाठ नंबर 12 एक रोचक कहानी। बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली कहानी ईदगाह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा ईदगाह कहानी के बारे में। एक छोटा सा बालक होता है जिनका नाम हामिद होता है। ईदगाह का तैयार आता है और वो अत्यधिक उत्साहित रहता है उसमें जाने के लिए। इनकी दादी अमीना थोड़ी सी दुखी होती है क्योंकि इनके हामिद के पिताजी और माताजी नहीं है, भगवान के प्यारे हो गए। दादी के पास देने के लिए अब हामिद को कुछ नहीं है। दादी का मन भी दुखी है कि बाकी वाले सब ईदगाह जा रहे तो किसी का भाई साथ में, किसी के पापा साथ में, किसी की मम्मी साथ में, किसी की बहन साथ में, लेकिन इस हामिद के साथ में कौन जाने वाला है। हामिद ने भी हट पकड़ ली कि मैं जाऊंगा। दादी दुखी होती है और इसमें इस हामिद के साथी भी है, महमूद है, नूर है, मोहसिन, 3-4 अन्य साथीगण भी है। हर के पास अलग अलग, सबके पास ज़्यादा रुपए थे। काउंट कर रहे थे 5, 6, 7, 8, 12, 13 जितने भी थे। हामिद के पास कुछ नहीं। अब देखो दादी क्या देती है उनको जब रवाना होता है, वो दादी क्या देगी, कितने रुपए देती, कितने पैसे देती है। और मुंशी प्रेमचंद की एक इसमें ये भी बताया कि ईदगाह जो मुस्लिमों का एक पवित्र त्यौहार है और ग्रामीण कल्चर में इसका वर्णन बताते हुए कह रहे हैं कि एक छोटा सा बालक किस प्रकार बड़ों जैसी समझदारी पा लेता है, क्योंकि उसके घर में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार छोटे बच्चों को बड़ों की जैसी समझदारी आ जाती है। और इसमें हामिद ने चिमटा खरीदा था और चिमटे के माध्यम से एक श्रम के सौंदर्य का महत्व बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रम का महत्व बताया। इस कहानी में किसका महत्व बताया? श्रम का महत्व बताया। तो देखिए बिना देर के हम जहाँ से कल रुके थे वहां से इस कहानी को हम शुरू करेंगे। पेज नंबर आप निकाल लीजिए 48-48। अब ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। हामिद भी दादी से कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, आज्ञा ले रहा है। तो देखिए इसमें पहले पैराग्राफ नहीं है, दूसरे पैराग्राफ में जो बीच में लाइन दे रखी है वहां से पढ़ेंगे हम। जहाँ से कल रुका है वहां से हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। भीतर बाकी वाले वेट कर रहे होंगे बाहर ईदगाह जाने के लिए और हामिद कह रहा है तुम डरना नहीं अम्मा। अम्मा क्या नाम है इनका रियल नाम? अमीना। मैं सबसे पहले आऊँगा। कहाँ से पहले आऊँगा? ईदगाह में जा करके उस मेले में घूम करके। बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि दादी अब पूरी एहसास नहीं कर सकती है और घर पर कोई रहने वाला नहीं है। तो हो सकता है पीछे इधर उधर से, क्योंकि घर में रुपये पैसे है नहीं, खीर वगैरह बनानी है, सवेया वगैरह बनानी है, तो ऐसे तो है नहीं कि रुपए है दुकान से लेके आ जाते सामान। ऐसा नहीं, वो जो भी व्यवस्था करनी होगी वो एक दूसरे से मांग के करनी होगी, पड़ोसियों से या किसी से। तो दादी नहीं चल सकती साथ में। अमीना का दिल कचौटा था। दिल कचौटा का मतलब होता है दुख। मुहावरा है दिल कचौटा, यानी मन दुखी होना, ध्यान मुहावरा है। अमीना दुखी हो रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद एक बच्चा है जिनकी एज कितनी है बताया ना, पीछे यहाँ है ना 4-5 साल का बालक था हामिद। तो अमीना के सिवा और कौन है? अमीन और अमीना का क्या रिश्ता है? दादी पोता का। तो और कौन है उनके सिवा? वही है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? अब देखो 4-5 साल का बच्चा है तो दादी का दिल थोड़ा दुखी है कि अकेले बच्चे को मैं कैसे जाने दूं। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या? यानी वो दादी ऐसे अनुमान लगा रही है कि उस भीड़ में अगर खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देगी। ये मुझे प्रेमचंद कह रहे हैं इस कहानी के वजह से कि नहीं, अमीना उसे ऐसे नहीं जाने देगी। अमीना उसे ऐसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान किनके लिए आया है? नन्ही सी जान हामिद के लिए। 3 कोस चलेगा कैसे? यानी बाकी वाले तो
अपने पिताजी के कंधे पर भी बैठ जाएंगे, उनको गोद में ले लेंगे। लेकिन इस बेचारे को कौन लेने वाला है? 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? 3 कोस काफी होते हैं, एक कोस में होते हैं लगभग 3-4 किलोमीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर की बात है। पैर में छाले पड़ जाएंगे। देखो ये अमीना कल्पना कर रही है, जूते तो है नहीं, क्योंकि जो इतनी सामर्थ्यवान नहीं है कि जूते खरीदने के भी पैसे पिछले ऊपर पड़ा है। हमने देखो पुरानी टोपी है, दिन का गोटा काला पड़ा हुआ था, पैरों में जूते नहीं है, तो ये मतलब आर्थिक तंगी से गुजरा है परिवार अमीना का। जूते भी तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकड़ेगी? देखो कि मैं जाऊँ साथ में इनके, मैं जाऊँ तो गोद भी ले लूंगी, लेकिन अगर मैं चलेगी तो पीछे सवैया कौन पकड़ेगी? क्योंकि कोई अगर तैयार है तो कोई अगर घर में आ गए तो उनको क्या खाना खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? तो यहाँ पीछे सवैया कौन पकाएंगे? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेते। वो ये भी कहा गया कि अगर मेरे पास रुपए होते तो क्या आगे वापस आते वक्त दुकान से सामान लेके आते और बना लेते, लेकिन यहाँ तो माता पची है, पहले इसको इकट्ठा करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा मांग के। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने लगेंगी। मांगे एक का तो भरोसा ठहरा, यानी मांगने का ही एक जरिया बचा हुआ है। उस दिन फाइमन के कपड़े सिलने का व्यवसाय क्या था? किसी का कपड़ा सिलना था, कपड़े की सिलाई कर रही थी और उससे उसका गुजारा चल रहा था। 8 आने पैसे मिले थे। कितने पैसे मिले थे? 8 आने। उस आदमी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी। वो जो 8 आने मिले थे ना कपड़े सिले थे, उनको दादी माँ के पास अपने बच्चे में 8 आने पैसे थे। इसी ईद के लिए, यानी ईद में कुछ खरीदारी करने की 8 आने पैसे में होता क्या? लेकिन कल ग्वालन शिप पर आकर सवार होगी। ग्वालन यानी जो दूध, जहाँ से हमने दूध लेती थी अपने पोते हमीद के लिए, तो वो आगे रुपए मांगने के लिए, क्योंकि हर तैयार होता है तो हर किसी के घर में रुपए की जरूरत पड़ती है, तो वो आगे मांगने के लिए। हामिद के लिए कुछ नहीं तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ना, छोटा बच्चा तो दूध भी चाहिए था। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के रुपए में। 8 आने पैसे थे ना, 8 में 3 पैसे हामिद को दिए और 5 पैसे किस में रखे? अमीना ने अपने बटुए में। 8 पैसे में से हामिद को कितने दिए? ये ध्यान रखना, 3 पैसे दिए थे और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, यानी यही तो बहाना है, यही तो बिसात का मतलब बंटवारा है। बिसात का मतलब पता बंटवारा है। और ईद का तो यार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा हमारे को। सभी को सेवैया चाहिए, यानी खाने के लिए अगर कोई आ भी गया घर तो उनको सेवैया चाहिए। सेवैया मतलब अपनी मारवाड़ी में ना हेवा, जो गेहूं के आटा की बनती हुई, और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगते हैं तो थोड़ा खिलाएंगे तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। किस मुंह से चुराएगी, किस मुंह चुराएगी? क्योंकि वो आया है घर पे तो बहाना बनाकर ये बोल देते हैं कि भाई है नहीं या बनाऊं कि यार, इस प्रकार बहाना बना के किस के मुंह चुराएगी? और मुंह क्यों चुराए? तैयार है भाई, मुंह चुराना भी नहीं चाहिए। मुंह चुराने का मतलब छिपाना। साबर का तैयार है, जिंदगी खैरियत से रहे, खैरियत भी अच्छी प्रकार से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। यानी हर एक का अलग अलग भविष्य साथ में रहता है, हर एक का लक्ष्य साथ में है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। बच्चा है उनको भगवान ईश्वर खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। कौन से? जो अभी मुश्किल दिन है, आर्थिक तंगी से हम गुजरे, ये दिन भी कट जाएगा। ये हमें बड़ा हो जाएगा, फिर कमाने लग जाएगा, फिर सबका ये जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी। गांव से मेला चला, अब गांव से उस ईदगाह में जाने के लिए मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। बच्चों के साथ में हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते, आगे दौड़ जाते, आने देते, फिर आगे भाग जाते। छोटे बच्चों के तो क्या कहना है, अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? बच्चे बड़ों को कह रहे हैं कि इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे? क्योंकि वो तो ज्यादा उत्साहित थे। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लगा, क्योंकि ईदगाह जाने की खुशी है, हैं? कोई कष्ट वगैरह नहीं दिखे।
पंख लगाए। वह कभी थक सकता है, शेर कभी थक सकता है, इसलिए बोल रहा है थक नहीं सकता है। शेर का दामन आ गया, यानी शेर नजदीक आ गया। धीरे धीरे चल रहे थे तो शेर आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे। अमीर यानी जो धनवान लोग हैं उनके बगीचे लगे हुए थे शहर में। पक्की चार दीवारें बनी हुई थी, दीवारें पक्की बनी हुई थी, ईंटों की, पत्थरों से, सीमेंट की। पेड़ों के आम और लीची लगी हुई थी उस बगीचों में। पेड़ों के आम थे, सॉरी आम के पेड़ थे। पेड़ों में आम और लीची लगी हुई थी। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता, यानी अक्सर शैतानी करते थे, छोटे बच्चे शैतानी करते हैं। एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उस पेड़ के ऊपर मारते आम को गिराने के लिए। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। वहाँ जो रखवाली करने वाला बाप को गाली देता है। लड़के वहाँ से एक फ्रांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, यानी मजाक कर रहे हैं, उनके साथ मजा ले रहे थे। माली को कैसे उल्लू बनाया, वो कह रहे हैं कि इस माली को कैसे उल्लू बनाया। माली कौन, जो उसे अमीरों के बगीचों की रखवाली कर रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी शहरों में। यही है, ये अदालत है, मतलब क्लब में लोग कह रहे हैं कि ये अदालत है, ये क्लब है, ये सर्कस है, ये सिनेमा घर है, ये कॉलेज है, ये हॉस्पिटल है। इस प्रकार शहरों में ये कॉलेज है, क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, ऐसे अनुमान लगा रहे थे कि इतनी बड़ी कॉलेज है तो इसमें कितने लड़के पढ़ते होंगे। क्योंकि गांव के बच्चे थे तो शहर में कभी गए नहीं थे, तो कल्पना कर रहे हैं बड़े बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते हैं। यानी इस कॉलेज में इतने बड़े बच्चे, देखा किसी बच्चे को तो कह रहे कि इतना बड़ा हो गया अभी भी पढ़ रहा है, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ करके। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के थे। हामिद जिस मदरसे में पढ़ रहा था ना, उस मदरसे में भी 2-3 बड़े बड़े लड़के थे, बिल्कुल 3 कोड़ी के, यानी कुछ काम के नहीं। रोज मार खाते थे, काम से जी चुराते थे। कौन, वो हामिद के मदरसे के 3 लड़के। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या। कलर कर में जादू होता है, सुना है, यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। आपने देखा होगा सर्कस में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ होती है, लोगों का मनोरंजन किया जाता है, खोपड़ियाँ दौड़ती है। सर्कस के वो, मौत का कुआं के वो, झूले के वो, ये मतलब इस प्रकार एक मनोरंजन का साधन है। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, नाटक होते हैं। तमाशा का मतलब मनोरंजन होता है, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को सब लोग खेलते हैं, यानी वहाँ जो क्लब की बात हो रही है कि यहाँ जो छोटे लोग हैं उनको अंदर नहीं जाते हैं। शाम को जो बड़े लोग होते हैं सब लोग वो इसमें खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछ नाटी वाले, यानी जिनके पास रुपये पैसे ज़्यादा है। और मेमे भी खेलती हैं, उनकी पत्नियाँ भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को मैं दे दो, क्या नाम है, बैट, यानी ये बैट से खेलती है। ये बच्चे कह रहे कि हमारी अम्मा, यानी हमारी माता जी को अगर बैट दे दे तो उसे पकड़ ही नहीं सके। यानी गाँव में कब, मतलब जो हमारी माता है वो क्रिकेट खेली और कोई बैडमिंटन खेले, उनको तो बैट पकड़ना भी नहीं आता है, घुमाते ही लुढ़कने चाहिए। यानी वो ऐसे मारने के लिए, बॉल को मारने के लिए ऐसे घूमे तो ऐसे नहीं कि गिर जाए नीचे, तो उनको नहीं आता है। अब महमूद जो हामिद का साथ था, मेले में जा रहा था, वो क्या कहता है, महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह अल्लाह कसम। यानी जब हमारी अम्मी ऐसे बैट को पकड़ते ना तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, अल्लाह कसम, यानी सच कह रहा हूँ मैं, अल्लाह की सोहबत काटेगा। मोहसिन बोला अम्मी मनो आटा पीस डाल दिए। खुद के अम्मी की बात कर रहा है, माता जी की मनो आटा पीस डाल दिए। प्राचीन समय में गांव में चक्कियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो एक जिसे कहते हैं गट्टी, उससे ऐसे घुमाकर 2 जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं उनके बीच में अनाज जाता था, वो पीसी होती थी, तो पीस डाल देती। जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगा। अपनी मम्मी की बात कर रहा, कौन, मोहसिन, के मेरी मम्मी को बैट पकड़ना नहीं आता है, मेरी मम्मी तो मनो आटा पीस देती है, सैकड़ों घड़ों पानी रोज निकालती है। जो कुआं है मान लो या कोई पौध है, उनमें से सैकड़ों घड़े, यानी 100 घड़े रोजाना पानी निकालती। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। भैंस रखे होते ग्राम में से देखा जाता है, भैंस रखी जाती है, कह रहे हैं कि 5 घड़े तो मेरी भैंस पानी पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े आँख को तले अंधेरा हो जाता है। किस मैम के बारे में बात करें जो उसे क्लब में खेलने करती थी, उसके बारे में, वो 1 घड़ा पानी निकाल दिया जाए ना तो उसका तो आँख को तले अंधेरा हो जाए, यानी वो तो थक जाएगी, सांस फूल जाएगी।
अब मैं बोल दिया कहता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल कूद तो नहीं करती, उछल कूद नहीं करती, यानी वो मैम जो दौड़ कूद नहीं सकती ना, उछल कूद तो नहीं कर सकती, बस बैट पकड़ा सकती है। अब मौसम क्या कहता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय, किसके बारे में बात हो रही है, मतलब महमूद है ना, इस मौसम की मम्मी माता जी के बारे में कह रहा है कि लेकिन तेरी माता जी लेकिन दौड़ तो नहीं सकती, उछल कूद तो नहीं कर सकती ना, केवल पानी निकालना, मनो आटा पीसना यही काम है। तो मौसम क्या कहता है, मौसम ने कहा कि मेरी मम्मी मनो आटा पीस देती है और रोज 100 घड़े पानी निकाल देती है, और 5 घड़े तो कौन पी देती है, भैंस। तो फिर महमूद कहता है कि वो पानी निकालती ये करती, लेकिन दौड़ भाग नहीं कर सकती। तो मौसम क्या कहा, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई, यानी गाय जो बंधी हुई थी कई जगह पर वो खुल गई, यानी उस किले से निकल गई और चौधरी के खेत में जा पड़ेगी। तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उनके पास, यानी इतना तेज दौड़ी, कौन, वो अम्मा, उस चौधरी के खेत में वो गाय बढ़ गई। तो अपनी भाषा में कहते ना वो गाय घुस जाना, तो इतनी तेज दौड़ी कि मैं उसको नहीं पकड़ सका, क्योंकि डर था कि चौधरी के खेत में गाय बढ़ गई या गाय घुस गई तो ऐसा नहीं कि वो पूरा मान जाएंगे। हम आगे चले, आगे कहाँ जैसे जैसे चल रहे थे शेर की तरफ आगे चले, हलवाइयों की दुकान शुरू हुई, हलवाइयों की मिठाइयों की दुकान शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी, क्यों, आज ईद है इसलिए। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी, मनो ने कई ज्यादा मात्रा में सुना है। अब ऐसे सुना है कि जब ये नहीं बिकती है ना तो रात के समय जिनात होता है, भूत प्रेत आदि। जिनात का मतलब क्या होता है, भूत प्रेत आदि, भूत प्रेत आदि जिनात आकर खरीदते जाते हैं। अब्बा कहते हैं, अब्बा यानी जो बच्चे थे मैं एरिया में गए, वो अपने कल्पना करने की, अब्बा यानी पिताजी कहते हैं कि आधी रात को आदमी है दुकान पर आता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिनात को कहाँ से मिल जाते। हामिद ने उनको मतलब ये बात है थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने पूछा कि जिनात को रुपया कौन देते हैं, ये खरीद जाता है सब्जी मंडी को, रुपया कौन देता है। तो मौसी ने कहा जिनात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए लोहा के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि भूत प्रेत है। किसी फेर में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहरात दे दिए, अभी यहाँ यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएगी। मतलब ये जो जिनात होते हैं ना, जिनके ऊपर खुश हो जाते हैं उनको बहुत सारा जेवरात दे देते हैं, गहना दे देते हैं, रुपये पैसे दे देते हैं, और ये स्पीड से चलते हैं, यहाँ है 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए, इस प्रकार होते हैं जिनात। ये बच्चे बातें कर रहे हैं। मौसम क्या कह रहा है, एक एक आसमान के बराबर होता है, इतना बड़ा होता है ये जिनात। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए, छोटा भी बन जाए, एक लोटे में तो समा जाए और बहुत बड़ा भी हो जाए। हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते हैं, कोई मुझे कोई मंत्र बता दे तो एक जिन्नात को खुश कर दूंगा। नहीं, ये हामिद क्या कह रहा है कि लोग उनको कैसे खुश करते हैं, मुझे भी कोई एक मंत्र बता दो, मैं भी इस जिन्नात को खुश करके अमीर बनना चाहता हूँ, धनवान बनना चाहता हूँ। एक और देख लेते हैं मोहसिन। अब ये तो नहीं जानता मैं, ये मेरे को पता नहीं कि बिनको खुश कैसे करते हैं, किनको कह रहा है, हामिद को। लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, यानी जो गांव का चौधरी साहब है उनके काबू में, यानी वश में बहुत से जिन्नात है, तभी चौधरी साहब के इतने रुपए पैसे हैं। हर कोई गांव का आदमी उनके पास जाता रुपए लेने के लिए। कोई चीज चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बच्चा उस दिन खो गया। अब देखो ये कह रहा है कि कोई अगर किसी गांव में कुछ चोरी हो जाए, कोई वस्तु इधर उधर हो जाए तो कौन बता देंगे, चौधरी साहब बता देंगे। तो कैसे बता देंगे, तो एग्जाम्पल दिया है कि एक बार जुमराती कोई मनुष्य उनका एक बछड़ा गायब हो गया, बछड़ा यानी गाय का बछड़ा गायब हो गया। 30 दिन हैरान हुए, यानी 30 दिन तक उस जुमराती ने उस बछड़े को ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तब जग मारकर यानी थक करके चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। चौधरी साहब ने बताया कि मवेशी खाने में जाओ वहीं मिला। ये बात चौधरी साहब को किसने बताई, जिन्नात ने। जिन्नात अगर उन्हें सारे जान का मतलब होता है संसार, ज्ञान है ना, जान का मतलब क्या होता है, संसार, सारे जान खबरें दे जाते हैं, यही थे जिन्नात के बारे में। आगे देखो
अब उसकी समझ में आ गया कि चोर के पास इतना धन है और क्यों उनका इतना मान सम्मान है। आगे फिर आगे बच्चे चल जाते हैं, जिनादारी वाले खत्म हो जाती है। हमें तो समझ में आता जाता है कि चौधरी साहब इतना धन क्यों है और गांव में उनका मान सम्मान इतना लोग क्यों करते हैं। ऐसे बातें करते 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 लोग वो लोगों का समूह जो इनका जानने का वाला है, बच्चों का समूह आगे बढ़ जाता है। आज के लिए बस ये कहानी यहीं पे पढ़ेंगे। इस कहानी को आगे हम और शुरू करेंगे कल वाली क्लास में। ये थोड़ा सा कहानी बड़ी है लेकिन रोचक कहानी है, अच्छी कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। कहानी का मुख्य सार मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अब घर में आर्थिक स्थिति कंडीशन खराब होने की वजह से छोटे बालक किस प्रकार बड़ों जैसी समझदारी रखने लगते हैं और इस कहानी में श्रम का महत्व बताया। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करने वालों की हमेशा विजय होती है। यही इस कहानी में था। इस कहानी को कल और आगे बढ़ेंगे।